नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं गौरी। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे बाराबंकी की, जहां लखनऊ के प्रॉपर्टी डीलर की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी दोस्त को किया गिरफ्तार। आगे बात होगी प्रतापगढ़ की, जहां खाद की एजेंसी देने के नाम पर युवक से 50,000 की हुई ठगी। साथ ही आगे चर्चा होगी प्रयागराज की, जहां सिरसा टाउन एरिया बाजार में 80 लोगों का बनाया गया आयुष्मान कार्ड। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। बाराबंकी के कुर्सी थाना क्षेत्र में लखनऊ के प्रॉपर्टी डीलर अतुल पांडे की हत्या के मामले में पुलिस ने लखनऊ के अलीगंज के विवेक को गिरफ्तार किया है। सूत्रों के अनुसार विवेक का अतुल पर 40,000 रुपए बकाया था, जिसे लेकर अतुल उस पर दबाव बनाता था। हत्या से पहले अतुल को काफी शराब पिलाई गई। पुलिस अभी इस बात की छानबीन कर रही है कि कोई और तो हत्या में शामिल नहीं था। लखनऊ के अलीगंज निवासी प्रॉपर्टी डीलर अतुल पांडे बृहस्पतिवार की रात कुर्सी थाना क्षेत्र में किसान पथ से बख्शी का तालाब जाने वाली सर्विस लेन पर लहूलुहान पड़ा मिला था। पास में ही उसकी कार खड़ी थी। उसका गला रेता गया था। जिला अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया था। उनकी पत्नी की तहरीर पर उसके साथ प्रॉपर्टी का काम करने वाले 4 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया था। जांच में जुटी पुलिस को पता चला कि अलीगंज के विवेक पर अतुल के 40,000 रुपए बकाया थे। पुलिस ने कॉल डिटेल खंगाली और सुराग मिलने के बाद विवेक को दबोच लिया। पैसे वापस करने के लिए अतुल अक्सर विवेक पर दबाव बनाता था। उससे कई बार खुद को अपमानित महसूस किया। बृहस्पतिवार की रात उसने अतुल को कुर्सी क्षेत्र में बुलाकर खूब शराब पिलाई। विवेक बाइक से था। अतुल जब बेसुध हो गया तो उसकी हत्या कर दी। एसपी दिनेश कुमार सिंह ने क्या कुछ बताया इस पूरे मामले को लेकर, आइए आपको सुनवाते हैं। दिनांक 2/3 की रात को सूचना मिली थी कि कुर्सी से जो बीकेटी जाने वाली सर्विस लेन पर एक व्यक्ति वहां पे घायल पड़ा है। पुलिस गई, जो आरंभिक तौर पर उनको अस्पताल भेजा गया। अस्पताल में उनको डिक्लेयर कर दिया गया, मृत घोषित कर दिया गया। उसके बाद पुलिस उसी समय कई टीमें बना करके, हमारी सर्विलांस की, स्वाट की और इंस्पेक्टर पुलिस की टीमें लगातार लगी उसमें। पहले उनके मृतक के पिताजी द्वारा संदेह के आधार पर 4 लोगों का नाम लिखाया गया था। पुलिस उन पर काम शुरू की, सभी से हिरासत में लेके पूछताछ किया गया। इसके बाद लगा कि कुछ और कहानी है। आसपास के सारे हमारे कैमरे देखे गए और सर्विलांस से भी काम किया गया। अल्टीमेटली कैमरों से हमें महत्वपूर्ण जानकारी मिली। उसमें इनका दोस्त, मृतक का दोस्त विवेक एक कार में दिखा साथ में। उसे जब गहराई से पूछताछ की गई तो उसने घटना को स्वीकार किया कि मैंने ही उनको अधिक शराब पिला करके कार में एक चाकू से गला काट दिया था। घटना के पीछे की वजह उसने बताया कि उसकी बहन की शादी में मृतक द्वारा 60,000 रुपया दिया गया था, जिसमें 40,000 रुपया दिया जाना भी बाकी था और ये देने में देर कर रहा था। इसको लेकर के मृतक ने एक बार इसके घर पे ही सार्वजनिक तौर पर इससे गाली गलौज किया था। बेइज्जती महसूस किया था इसने उससे। उस बेइज्जती से आहत था, लेकिन संबंध नहीं तोड़ा और उसी बात से कुपित था और उसी प्लानिंग के तहत इसने ये हत्या किया था। इससे हमें काफी महत्वपूर्ण एविडेंस भी मिल गई है। बाराबंकी से सीनू संवाददाता हयातुर रहमान की रिपोर्ट। खाद की एजेंसी देने के नाम पर 50,000 रुपए ठगे जाने का आरोप लगाते हुए शंकर लाल कौशल सुत स्वर्गीय बैजनाथ कौशल ने बताया कि वह हिम्मतनगर सुजानगंज थाना के निवासी हैं। वे अपना किराने का दुकान हिम्मतनगर बाजार में चलाते हैं। 6 नवंबर 2022 को अपने दुकान पर बैठे थे, तभी सूर्यबली गौतम सुत रामनाल, जो पूरे बंशीधर थाना पट्टी, और विकास चंद्र श्रीवास्तव आए और व्यापारिक की बातें करते हुए खाद की एजेंसी देने की बात कही। बकौल शंकर लाल सूर्यबली गौतम से मित्रता होने के कारण उसने ये बात मान ली और खाद एजेंसी के नाम पर पैसे भेज दिए। पैसे मिलने के बाद काफी दिन तक उनको बहकाया और जब शंकर लाल कौशल ने पैसे मांगने की जिद पकड़ ली तो उसने कहा कि ना ही पैसे दूंगा और ना ही खाद भेजूंगा। तुमको जो करना है जाकर कर लो, जहां मन हो वहां जाकर शिकायत कर दो। इसलिए आज पट्टी कोतवाली में तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की है। इनसे क्या समस्या है? क्या नाम है आपका? शंकर लाल कौशल। क्या घटना हुई आपके साथ? हमारे साथ बोले कि खाद एजेंसी ले लो और दरवाजे गए थे सूर्यबली गौतम। उनका बगल हमारे ससुराल है। हाँ। बोले हमारा पूरा जिम्मेदारी है और आप वो ले लो, खाद एजेंसी ले लो। हाँ। मैं बोला ठीक है, आप खाद एजेंसी हमको दे दो। मैं वो बोले कि हमको इसमें 25,000 सिक्योरिटी लगेगा जमा करना। बोला ठीक है, मैं वो भी जमा करेंगे। तो आपने इनको सिक्योरिटी दे दी? हाँ, मैं सिक्योरिटी दे दी। कितने हजार आप दिए सिक्योरिटी में? 25,000 दिए। 25,000 दिए हैं। हाँ। उस पर ये क्या कार्रवाई किए हैं? क्या कार्रवाई की? फिर उसके बाद बोले कि
आप 20,600 रुपये और दे दो। अच्छा, और मैं 20,600 और दिया, 5,000 रुपये कैश दिए, उनको 50,000 रुपये दिया, 50,600। तो इसके बाद वो क्या कर रहे हैं इस टाइम? तो बोले तो माल भेज देंगे, वो माल भी नहीं भेजे। सर्वोत्तम डाई है, माल भी नहीं भेजे। मैं उनको कहता हमारा पैसा दे दो, बोले हाँ देंगे कल देंगे, कि नहीं देंगे क्या करूँगा। फिर हमको गलत एड्रेस दे दिया। मैं गया लखनऊ ट्रांसपोर्ट में, वहाँ मैं 5-6 गाला नंबर में ढूंढा तो ये हमको मिले नहीं, बोले फर्जी पता है। मैं लखनऊ से वापसी आ गया। फिर इसके बाद मैं फ़ोन लगाता हूँ, हमारा पैसे नहीं देंगे, बोलता हम पैसा नहीं देंगे, क्या करोगे। मैं इसके लिए पट्टी तहसील में, पट्टी अपना थाने में आया हूँ कंप्लेन करने जी। हमारा पैसा किया जाए तो कहीं नहीं हो। मतलब आपके साथ धोखा करके फरार हो गए? हाँ, धोखाधड़ी की। जी धन्यवाद। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता शिव कुमार सोनी की रिपोर्ट। प्रयागराज मेजा थाना क्षेत्र के सिरसा टाउन एरिया में चेयरमैन लखन केशरी के नेतृत्व में आयुष्मान कार्ड का कैंप लगाया गया। आयुष्मान कार्ड के इंचार्ज शुभम पांडे ने लोगों का कार्ड बनाया और लोगों ने भारी संख्या में पहुंचकर कार्ड 80 लोगों का बनाया। शुभम पांडे ने कहा कि जिन जिन लोगों का कार्ड अभी तक नहीं बना वो लोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामनगर में आकर हमसे संपर्क कर कार्ड बनवा लें। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामनगर के अधीक्षक ओम प्रकाश मनोज केबी, सीपीएम हरमीत कौर, सभासद राणा सेठ, उमाकांत सेठ उर्फ सिंटू सेठ, सुशील केशरी आदि लोग उपस्थित रहे। प्रयागराज से सीनू संवाददाता बुद्धसेन वर्मा की रिपोर्ट। जनपद रामपुर के कोतवाली टांडा क्षेत्र में टांडा बाजपुर मार्ग पर रविवार की शाम सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। मौत की सूचना पाकर परिजनों में कोहराम मच गया। रोते बिलखते परिजन भी मौके पर पहुंच गए। सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल भेज दिया है, जबकि वाहन की तलाश में जुट गई है। वहीं दूसरी ओर हादसे के बाद मार्ग पर जाम लग गया, जिसे खुलवाने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं युवक वर्तमान में बाजपुर रह रहा था। रामपुर से सीनू संवाददाता मोहम्मद फहीम की रिपोर्ट। खटीमा के हेमवती नंदन बहुगुड़ा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में एनएसयूआई प्रत्याशी दीपक मंडेला के द्वारा नामांकन रद्द होने के भय के चलते दिन भर किए गए भारी भरकम हंगामे के बाद स्थानीय प्रशासन के द्वारा शनिवार शाम तक नामांकन प्रक्रिया पूरी कर ली गई। ज्ञात हो कि अपना नामांकन निरस्त किए जाने की आशंका के चलते एनएसयूआई के प्रत्याशी दीपक मंडेला महाविद्यालय की छत पर चढ़ गए थे। बीते वर्ष 2022 में दीपक के खिलाफ ST/SC एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जो कि अभी तक न्यायालय में विचाराधीन है, जिसको लेकर ABVP से अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अशरफी लाल के द्वारा दीपक मंडेला के नामांकन पर आपत्ति दर्ज कराई गई थी, जिसको रोकने के उद्देश्य से दीपक मंडेला महाविद्यालय की छत पर चढ़ गए और विद्यालय प्रशासन को आत्महत्या की चेतावनी देने लगे। घटना की सूचना होने पर मौके पर पहुंचे उपजिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट ने विद्यालय प्रशासन एवं छात्र नेताओं से मुलाकात कर मामले को सुलझाने का प्रयास किया। इसके बाद पहले तो एनएसयूआई के प्रत्याशी दीपक मंडेला का नामांकन रद्द किया गया और बाद में एनएसयूआई की ओर से नए प्रत्याशी रोहित गंगवार का नामांकन दर्ज कराया गया। इस मौके पर पूर्व प्रत्याशी दीपक मंडेला के साथ उनके समर्थन में मौके पर पहुंचे कांग्रेसी विधायक भुवन कापड़ी ने भी प्रशासन द्वारा की गई मनमानी के विरोध में अपनी आपत्ति दर्ज कराई। आज हम लोगों को दबाने की जो कोशिश करी गई है वो किसी से छिपा नहीं है। आज हमारा नामांकन तो निरस्त कर दिया गया है, लेकिन आज उनके पास उनकी सत्ता है, उनने हमारा नामांकन तो निरस्त कर दिया, लेकिन हमारे हौसले नहीं तोड़ पाएंगे। आने वाले चुनाव में रोहित गंगवार हमारा भाई है, हम उसको चुनाव जिता के दिखाएंगे और उनके मुंह पे ऐसा तमाचा मारेंगे कि जो हम आज हमारे साथ दबाव बना के सरकार का पूरा गलत प्रयोग करके हमको दबाने की कोशिश करी है, तो सरकार के हम दिखाना चाहेंगे, सरकार को दिखा देंगे। चुनाव अधिकारी और जो चुनाव प्रशासन चुनाव अधिकारी बना हुआ है, अध्यक्ष बनाया हुआ है, इनको इन लोगों ने जो सरकार के साथ मिलकर हमारे साथ किया है, वो हम 7 तारीख को इनका जवाब देंगे। रोहित गंगवार नामांकन आपत्ति प्रपत्रों की जांच, उसके बाद वैध प्रत्याशियों की घोषणा, ये पहले ही इन सब चीज़ों का प्रसारण कर दिया जाता है। जब प्रपत्रों की जांच का समय 1 बजे था तो 1 बजे से समय को 4 बजे बढ़ाया गया, तो साफ साफ इससे पता चलता है कि भाई शासन प्रशासन का दबाव
समय सीमा बढ़ाई गई। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। अगर किसी को शिकायत थी, मुकदमे दर्ज थे, तो वो प्रपत्र 1 बजे तक प्रस्तुत करते और 1 बजे तक अगर वो प्रूफ दे देते तो नामांकन निरस्त होता। हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं होती कि आपने जो है कि ठीक है, अगर अवैध है तो आप निरस्त करिए, लेकिन 1 बजे के समय को 4 बजे तक बढ़ाकर देना, प्रशासन का पूरा इन्वॉल्वमेंट होना, कॉलेज प्रशासन पर दबाव बनाना, ये सब दिखाई दे रहा है। ये शासन सत्ता का दुरुपयोग है, जो छात्र राजनीति के लिए अच्छा नहीं है। शासन चुनाव के प्रेसिडेंट पद के लिए दीपक मुडेला एक प्रत्याशी था, लेकिन किसी द्वारा उसकी शिकायत की गई थी, वो उसके ऊपर कोई केस विचारा नहीं था। यह इसी सिलसिले में हमारे कॉलेज प्रशासन ने एक वहाँ से कोर्ट से एक आख्या मांगी। उस आख्या के अनुसार अभी जो उसका केस अभी अंडर ट्रायल है और लिंगडो कमेटी के हिसाब से और छात्र संविधान के हिसाब से जो भी व्यक्ति अगर वो अंडर ट्रायल है या दोषित है तो उसको चुनाव लड़ने का हक नहीं है। इस सिलसिले में इसके निर्णय हमारे निर्वाचन अधिकारी कॉलेज के द्वारा लिया जाएगा। इनके पर्दे हट जाएंगे सारे। पिछले 2012 से मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, लेकिन मैं चुपके से फिर भी किसी से कहे बगैर इस चीज़ को मैं सहन करता आ रहा हूं, लेकिन एक उसकी भी सीमा होती है सहन करने की भी। आज विद्या के मंदिर में बताइए, इतना बड़ा तमाशा हो रहा है विद्या के मंदिर में, तमाशा हो नहीं रहा है, करवाया जा रहा है, किसी विशेष के द्वारा करवाया जा रहा है। यह शर्म की बात है। उत्तराखंड से सी न्यूज़ संवाददाता शादाब हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।